वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। इसका हम सेकेंड वीडियो डालेंगे जिसमें होगा मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। तो स्टार्ट करते हैं गौड़ जनजाति के साथ। इसकी उपजनजाति हैं प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, कोयला भूते, सोलहास, माड़िया, मुड़िया। इनका निवास कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, मुख्यतः नर्मदा के दोनों किनारों पर, विंध्य और सतपुड़ा अंचल में। मध्य प्रदेश में प्रथम है भील और गौड़ है द्वितीय। भारत में गौड़ है प्रथम और भील है द्वितीय, जस्ट अपोजिट। गौड़ भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। एक जनजाति के रूप में गौड़ भील के बाद दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन एक जनजाति समूह मतलब एक ग्रुप के रूप में गौड़ सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप है, समूह है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है। कोंड का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात गौड़ जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। द्रविड़ियन मूल की गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग पर बिखरी हुई है, फिर भी मुख्य संकेंद्रण नर्मदा घाटी और दक्षिण जिले में है। मेनली यहीं पाए जाते हैं। गौंडों को कोयतोर भी कहा जाता है, या वे स्वयं को कोयतोर कहलाना अधिक पसंद करते हैं बजाय गौड़ कहलाने के। कोया या कोयतोर का अर्थ मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य होता है। गौड़ों के दो वर्ग हैं, राजगौड़, धुरगौड़। राजगौड़ शासक वर्ग कहलाते हैं, धुरगौड़ सैनिक वर्ग। गौड़ जनजाति की मुख्य भाषा गोंडी है। इसके अलावा डोरली, हल्बी, भतरी भाषा भी ये बोलते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा गोंडी और डोरली है। इंडो आर्यन परिवार की भाषा हल्बी और भतरी है। गौड़ जनजाति अपने परंपरागत रीति रिवाजों एवं प्रथाओं के मामले में अडिग होते हैं। गौड़ का प्रतीक हल है। गौड़ पारंपरिक रूप से किसान है, किसान का तो हल ही होगा। फिर गौड़ स्त्री पुरुषों की शारीरिक रचना सुगठित होती है। गौड़ों की त्वचा का रंग काला, बाल सीधे और काले होते हैं। गौड़ों का समाज गोत्र समाज है तथा गौड़ों का परिवार पितृसत्तात्मक है। फादर बड़े होते हैं, मुखिया, पिता परिवार का मुखिया। गौड़ एक कला संस्कृति संपन्न जनजाति है जिसकी कला और वाचिका परंपरा समृद्ध है। गौड़ों की विवाह पद्धति में दूध लौटावा, पठौनी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह होता है। दूध लौटावा क्या होता है? तो गौड़ जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। सेवा विवाह क्या होता है? तो गौड़ जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने की स्थिति में वर भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिसके बदले में उसे कन्या दे दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहते हैं। वह व्यक्ति वर लामा नाई कहलाता है। लामा नाई आज के ज़माने का जमाई कह सकते हो, घर जमाई। गौड़ों के प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, सब देवी देव हैं। गौड़ स्त्रियां गोदना गुदवाती हैं और गहने पहनना पसंद करती हैं। गौड़ों का भोजन मांस, पेज, वनों से प्राप्त फल हैं। फिर गौड़ जनजाति मुख्यतः एक कृषक जनजाति है, पहले पढ़ा। फिर गौड़ द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहते हैं। गौड़ जनजाति के प्रमुख त्योहार या पर्व हैं बकपंथी, जवारा, मड़ई, हरियाली अमावस्या, नवाखानी, छेता आदि। जबकि इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, भड़ौनी, सैला, बिरहा, कहवा, सुआ, सजनी, दीवानी, गैंडी, रीना, गोंचो, टीना, ये सब डांस हैं। गौड़ों में मुड़िया जनजाति के समान घोटुल प्रथा का भी प्रचलन है। गौड़ों के घर में अतिथियों के लिए पृथक कमरा होता है, जिसे बंगला कहते हैं। गौड़ों में मृतक संस्कार की दो विधियां हैं, दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं। गौड़ों की व्यवसाय आधारित उपजनजातियां हैं अगरिया लोहे का काम करने वाला वर्ग है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, लोहे का काम करेंगे तो लोहासुर। फिर आता है प्रधान या परधान, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले। फिर ओझा, पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाले वर्ग। कोयला भूतेस, नाचने गाने वाले, इतने सारे डांस थे ना, तो नाचने गाने वाले गौड़। फिर सोलाहास, बढ़ईगिरी का काम करने वाले। नेक्स्ट है भील जनजाति। भील वर्तमान मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 59.9 लाख या फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से है केवल, ठीक है। तो अभी तो इसी को मानेंगे 59.9, जो मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 39.08% है। भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल
भिल्ल शब्द से बना है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील या बिल से आया है, जिसका अर्थ तीर होता है। वास्तव में प्राचीन संस्कृत साहित्य में भील शब्द लगभग सभी वनवासी जातियों जैसे निषाद, शबर आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। भील शब्द उस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था जो धनुष बाण से शिकार करके अपना पेट पालते थे। फिर धनुष बाण भीलों का मुख्य शस्त्र है, जिससे ये भील कहलाए। द्रविड़ियन मूल की माने जाने वाली भील जनजाति एक आकर्षक जनजाति है। भीलों की उपजनजातियां हैं रथियास, बरेला, भिलाला, पटलिया, बैगास। निवास स्थान है इनका धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। फिर रतलाम, बड़वानी, अलीराजपुर आदि। भीलों की उत्पत्ति में भिलाला स्त्री पुरुष भीलों की उपजाति में भिलाला स्त्री पुरुष नाक, नक्श, कद काठी और शरीर की बनावट के आधार पर सभी जनजातियों में सबसे सुंदर होते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के काल में कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्हें तड़वी भील के नाम से जाना गया। भील संसार की सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति है। भील ताड़ी पीना पसंद करते हैं और प्रायः मक्का खाते हैं। भील जनजाति में संगोत्र विवाह वर्जित है, लेकिन विधवा विवाह, नातरा, अपहरण विवाह, घर जमाई आदि विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं। भगोरिया उत्सव जो कि झाबुआ में होता है, उसमें गोल गधेड़ों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भील युवतियां गोल घेरा बनाकर युवकों को पेड़ या खंभ पर चढ़ने से रोकती हैं, जबकि युवक घेरे को तोड़कर पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। इसे गोल गधेड़ों कहते हैं। भीलों में विवाह के समय वधू मूल्य चुकाने की प्रथा पाई जाती है। भीलों का सामाजिक संगठन एक गांव पर आधारित होता है तथा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। भील कृषि मजदूर भी होते हैं तथा रोजगार हेतु शहरों में पलायन कर जाते हैं। शराब अथवा दारू भीलों के जीवन का एक अनिवार्य अंग है। बट अभी देखते हैं आगे। और भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में खुले बनाते हैं, जिन्हें कू नाम से इम्पोर्टेंट है कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं, तो कू कहलाते हैं। और इस स्थान को फाल्या कहते हैं, जहाँ इन्हें बनाया जाता है इस स्थान को फाल्या कहते हैं। फिर भीलों का प्रमुख शस्त्र धनुष बाण होता है, लेकिन गुलेल और गोफन भी इनके सटीक निशान लगाने में ये माहिर होते हैं। फिर भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जो देवता है वो राजपंथा है। फिर इसके अलावा अनेक हिंदू देवी देवताओं को भी भील मानते हैं, जैसे कि महादेव को, हनुमान जी को, लक्ष्मण को। जानवरों में विशेष रूप से घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सर्प की ये पूजा करते हैं। भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्र में पिथौरा है। श्री पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार इम्पोर्टेंट हैं इनका नाम, तथा कुक्षी छीपा शिल्प के भी मुख्य कलाकार हैं। इसीलिए प्रेमा फाल्या को वर्ष 1987 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। पिथौरा भित्ति चित्र एक अनुष्ठानिक चित्रकर्म है जिसमें घोड़ों का चित्रांकन मुख्य रूप से होता है। पिथौरा के चित्रकार को लिखिंदर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लिखिंदर क्या कौन कहलाता है, तो पिथौरा को जो बनाए वो चित्रकार लिखिंदर कहलाता है। पर्व त्योहारों में भगोरिया हाट, गल, जात्रा, चलावणी जैसे परंपरागत त्योहारों के अलावा दशहरा, दिवाली के आदि भी उत्सव मनाए जाते हैं। भील स्त्रियां विश्व में सबसे अधिक गहना प्रिय हैं। एक भीली महिला द्वारा शरीर पर 5 से 7 किलो वजन के चांदी अथवा गिलेट के गहने पहनना एक आम बात है। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।